students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट, हम आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे. ये है हमारा हाविंग चैप्टर है, यानी कि इसमें हम टी और डी जब किसी वर्ड में ज्वाइंट होता है तो हम उसकी जो आउटलाइन बनाते हैं वो किस तरह से हम हाफ करके बनाते हैं, यानी उस कॉन्सोनेंट को हम कैसे हाफ करके बनाते हैं वो इसमें हम आपको सिखा रहे थे. और इसके रूल्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 43. तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें भी हम आपको हाविंग ही पढ़ाएंगे और साथ ही साथ हम आपको जितना भी स्टार्टिंग से पढ़ाते आए हैं उसका रिवीजन भी होता जाता है हमारा एक्सरसाइज के थ्रू. ठीक है, देखिए ये जो हमारी एक्सरसाइज है 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड है. एक पैराग्राफ जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगी और दूसरा पैराग्राफ हमारा ओनली केवल 1 लाइन का है जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है. इसको मैं केवल आप लोगों को रीड करके बताऊंगी. तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए चैप्टर 10 एक्सरसाइज 43. ठीक है, तो देखिए ये पैराग्राफ मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है. इसको पहले मैं रीड करके आपको बताती हूँ, उसके बाद में मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिखकर आपको दिखाऊंगी. ठीक है, देखिए वी आर सॉरी टू नो दैट द गुड्स आर चार्ज्ड ऑन आवर इनवॉइस ऑफ 10th August have not yet reached you. Full stop. We shipped them in 2 cases the same day the bill was sent to you, comma, and we marked and shipped the cases in the usual way. Full stop. Okay? इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया. देखिए अब मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ और ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि मैं एक एक आउटलाइन किस तरह से बना रही हूँ. ठीक है, देखिए वी आर सॉरी. देखिए स्टूडेंट्स, वी आर सॉरी हम एक साथ लिखेंगे. ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए. वी आर तो सबको बनाना आता है ना, मैं इसकी काफी बार प्रैक्टिस करा चुकी हूँ वी आर की, और उसी के साथ साथ हम सॉरी बनाएंगे. ठीक है, देखिए योगी हमारा वी आर और इसी में हमने ज्वाइन कर दिया सॉरी. ठीक है, तो क्या हो गया ये वी आर सॉरी. टू योगी हमारा टू. नो नो हमारा ये बन गया. अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें हम वोबल्स पुट नहीं करेंगे, केवल प्लेस के अकॉर्डिंग हम आउटलाइंस बनाएंगे और ऐसे ही उसको रीड करेंगे. ठीक है, दैट द गुड्स. देखिए दैट द गुड्स हम एक साथ बनाएंगे. देखिए ये हो गया हमारा दैट द गुड्स. ठीक है, अब यहां आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वोबल पुट कर देंगे. ठीक है ना, क्योंकि गुड्स हमारा वैसे तो लाइन में बनता है बट यहाँ ऊपर आ गया थोड़ा सा, तो इसलिए हम उसको वहां पे वोबल पुट कर देंगे. ठीक है, अगर हमारा जो हम ज्वाइंट करके बना रहे हैं 2-3 वर्ड्स को एक साथ बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हमारा कोई भी वर्ड हमारे जो हमारा वोबल प्लेस है उसके अलग बन रहा है, यानी सेकंड वोबल प्लेस है तो सेकंड प्लेस वोबल है, और वो अगर फर्स्ट प्लेस पे बन रहा है या थर्ड प्लेस पे बन रहा है तो वहां पे हम वोबल पुट कर सकते हैं. अदरवाइज वो अपने ही प्लेस पे बन रहा है तो हम वोबल पुट नहीं करेंगे. ठीक है, आर. आर तो सबको बनाना आता है. आर चार्ज्ड. देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए जी के साथ में डी ज्वाइंट हो रहा है. ठीक है, एक कॉन्सोनेंट हमारा जी है और दूसरा हमारा डी है, यानी जो डी है वो जी के साथ में ही ज्वाइंट हो रहा है. तो जो हमारा जा बनेगा जब हम शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो जो हमारा जा बनेगा उसके साथ में हमारा डी ज्वाइंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, चार्ज्ड ऑन अवर. क्लियर. इनवॉइस ऑफ 10th August. देखिए ये हो गया हमारा 10th और TH के लिए हम ये बना देंगे थ और अगस्त. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगस्त बनेगा हमारा इस तरह से. अब अगस्त हमारा नाउन है तो हम नीचे हाइफन लगा देंगे. ठीक है, आगे समझ में इससे आप समझ जाएंगे कि ये कोई नाउन है. ठीक है, हैव नॉट येट. देखिए स्टूडेंट्स, हैव नॉट येट हम एक साथ बनाएंगे. देखिए हैव नॉट येट. येट हमने देखिए छोटा सा बनाया. ठीक है, क्या हो गया ये हैव नॉट येट. रीच्ड. देखिए रीच्ड स्टूडेंट, अब आप इसमें देखें तो ये हमारा रीच हो गया, आगे डी लगा हुआ है यानी चा के साथ में डी ज्वाइंट हो रहा है. तो जो हमारा चा कॉन्सोनेंट बनेगा रीच्ड की आउटलाइन में तो वो हमारा जो चा है वो हाफ बनेगा, तो उसको हम चा के साथ में डी रीड करेंगे. ठीक है, कैसे देखिए मैं आपको बता देती हूँ. देखिए रीच्ड यू हम एक साथ बना देंगे पूरा रीच्ड यू. देखिए यू गया रीच्ड यू. फुल स्टॉप.
ठीक है। अगर हम रीच बनाते तो ये चार हमारा पूरा आता, बट इसके साथ में हमारा डी भी ज्वाइंट हो रहा है तो हमने चार को हाफ बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी रीच्ड यू की आउटलाइन हो गई। ठीक है, फुल स्टॉप। वी शिफ्ट, ये हो गया शिफ्ट, पी के साथ में डी ज्वाइंट हो रहा है तो देखिए हमने पी को हाफ बना दिया। देम इन टू, अब देखिए टी डब्ल्यू ओ वाला टू है तो इसको हम डार्क बनाएंगे। ठीक है, टू केसेस, ये गया हमारा केसेस, द सेम डे द बिल वॉज सेंट टू यू, देखिए टू यू भी हम एक साथ बना देंगे। ठीक है, कॉमा एंड वी, देखिए स्टूडेंट्स एंड वी हम एक साथ बनाएंगे, एंड वी। ठीक है, एंड वी हमने एक साथ बना दिया। मार्क्ड, अब देखिए मार्क आप सबको बनाना था। अब आप यहाँ पे देखें तो के के साथ में डी ज्वाइंट हो रहा है तो हमारा के जो है वो हाफ बनेगा, यानी जो हमारा का कॉन्सोनेंट है वो इसमें हम हाफ बनेगा। ठीक है, देखिए किस तरह से, मा र और कड़, के हमने हाफ बना दिया तो इसको हम के डी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड शिफ्ट, ये हो गया शिफ्ट, द केसेस, ठीक है, इन द हम एक साथ बनाएंगे। यूजुअल, देखिए यूजुअल कैसे बनता है हमारा, ये इस तरह से, ये क्या हो गया यूजुअल, अगर हम इसमें डॉट लगा देते तो हम उसको यूजुअली रीड करते। ठीक है, वे, ये हो गया हमारा वे। ठीक है, अब वे में हम यहाँ पे देखिए वोबल लगा देंगे क्योंकि इस तरह से हमारा वी भी बनता है तो उसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको इसमें थोड़ा डिफरेंस करने के लिए आप वे में वोबल पुट कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में, आप देखा आपने मैंने एक एक आउटलाइन किस तरह से बनाई है। आई होप आपको बिल्कुल एक एक आउटलाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए मैं इसको रीड कर रही हूँ और आप लोग देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड करूंगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे मोस्टली वोबल पुट नहीं किए हैं और मैं बिना वोबल पुट के ही केवल इनके प्लेस के अकॉर्डिंग ही इनको रीड करूंगी। ठीक है, देखिए, वी आर सॉरी टू नो दैट द गुड्स आर चार्ज्ड ऑन आवर इनवॉइस ऑफ 10th August have not yet reached you, full stop. We shipped them in 2 cases the same day the bill was sent to you, comma, and we marked and shipped the cases in the usual way, full stop. ओके, आगे समझ में, तो कितना इजी था ये। देखिए मैंने यहाँ पे इसको आपको शॉर्ट हैंड में बना के बता दिया, एक पैराग्राफ मैंने आपको शॉर्ट हैंड में लिख के बता दिया किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ हमारा छोटा सा था, इसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको रीड कर रही हूँ, ये भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से रीड कर रही हूँ। देखिए, एज फार एज वी नो, कॉमा, द केसेस शुड रीच यू एज सून एज दिस नोट, दैट इज, कॉमा, टुडे और टुमारो, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में, तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, हो गया नोट। तो देखिए ये एक्सरसाइज हमारी छोटी सी थी, तो हम आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए अब मैं आपको इसके डिक्टेशन दे रही हूँ, उससे पहले आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक एक एक आउटलाइन आपकी क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में जो मैं डिक्टेशन दे रही हूँ उसको लिखिएगा बिना देखे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। वी आर सॉरी टू नो दैट द गुड्स we charged on our invoice of 10th August have not yet reached you, full stop. We shipped them in 2 cases the same day the bill was
sent to you, comma, and we marked and shipped the cases in the usual way, full stop. As far as we know, comma, the cases should reach you as soon as this note, that is, comma, today or tomorrow, full stop. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो ये होगी हमारी इसकी डिक्टेशन। आप इसको बिना देखे लिखिए और उसके बाद में आप चेक कीजिएगा कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है? उसी से आपकी शॉर्ट हैंड क्लियर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।